नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम प्रिया है। मैं अब 25 साल की हूँ, लेकिन ये कहानी उस वक्त की है जब मैं सिर्फ 23 की थी। मेरी शादी को अभी 1 साल ही हुआ था। मेरा पति रोहन दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। सैलरी ज्यादा नहीं थी, इसलिए वो वहां लड़कों के साथ रूम शेयर करके रहता था। मुझे साथ ले जाना अफोर्ड नहीं कर पाता था। मैं लखनऊ में अपने जेठ जेठानी के साथ रहती थी। जेठ जी का नाम विक्रम था। उम्र करीब 35 साल। अच्छी जॉब थी उनकी। जेठानी का नाम रीना, बहुत अच्छी औरत थी। उनका एक बेटा था, आरव, 14 साल का। मैं दिखने में काफी खूबसूरत हूँ। लंबे बाल, गोरा रंग, अच्छा फिगर। शादी के बाद भी खुद का ख्याल रखती हूँ। जिम जाती, अच्छे कपड़े पहनती। रोहन को छुट्टियां कम मिलती थीं, इसलिए वो साल में मुश्किल से 2-3 बार आ पाता, लेकिन फोन पर घंटों बात करता। दिन का समय तो रीना दीदी और आरव के साथ अच्छा कट जाता। घर के काम, टीवी, बाजार। लेकिन रातें बहुत मुश्किल थीं। पति का साथ न होना, वो कमी बहुत सताती। जवान थी मैं, मन में आग सुलगती रहती। कभी कभी जेठ जेठानी के कमरे से रात में अजीब आवाजें आती, जो मेरी बेचैनी और बढ़ा देती। एक दिन मेरी कमर में तेज दर्द हुआ। आरव ने कहा, चाची मैं मालिश कर दूं? पापा कहते हैं मैं अच्छा मसाज करता हूं। मैं हंसकर बोली, तू? ठीक है, ट्राई कर। उसने तेल लगाकर मालिश शुरू की। दर्द तो कम हुआ, लेकिन अंदर कुछ और ही सुलगने लगा। मैंने खुद को समझाया, आरव तो अभी बच्चा है और मैं शादीशुदा हूं। उस दिन किसी तरह संभल गई, लेकिन रात भर नींद नहीं आई। फिर एक दिन अचानक रीना दीदी को मायके जाना पड़ा। उनकी मां की तबीयत खराब हो गई थी। आरव भी साथ गया, क्योंकि नानी उसे बहुत प्यार करती थी। जाते वक्त दीदी ने कहा, प्रिया घर संभालना, विक्रम को खाना खिलाना, दवा टाइम पर देना। मैं फोन पर सब बता दूंगी। वो बस पकड़कर चली गई। रात को विक्रम जेठ जी घर आए। मैं किचन में काम कर रही थी। वो मुझे देखे बिना सीधे बाथरूम चले गए। कुछ देर बाद आवाज आई, रीना तौलिया देना। मुझे लगा उन्हें पता नहीं कि दीदी गई हैं। मैं फटाफट तौलिया लेकर गई और दरवाजा खटखटाया। अचानक दरवाजा खुला और जेठ जी ने मुझे अंदर खींच लिया, मुझे दीदी समझकर। शावर से पानी गिर रहा था। मैं पूरी गीली हो गई। मैं छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो मजबूत थे। जैसे ही मेरी आवाज सुनकर उन्होंने चेहरा देखा, हड़बड़ा गए। प्रिया सॉरी। मैं शर्माकर भाग आई। कपड़े चेंज किए, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जेठ जी बाहर आए। रीना रीना चिल्लाने लगे। मैं झुकी नजरों से गई और बोली, दीदी मायके गई हैं, आप बैठिए, खाना लगाती हूँ। वो बोले, हाँ फोन किया था, लेकिन मैं मीटिंग में था। खाना परोसा। मेरी नजर नहीं उठ रही थी। जेठ जी ने पूछा, तुमने खाया? मैं बोली, आप खाइए, मैं बाद में। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। सॉरी प्रिया, गलती से हो गया। मैं बोली, कोई बात नहीं। फिर बोले, माफ कर दो तो साथ बैठकर खाओ। मैं मान गई। साथ खाना खाया, इधर उधर की बातें की। खाना खत्म कर मैं बर्तन समेटने लगी। जेठ जी बोले, रहने दो, सुबह कर लेना। मैं बोली, सुबह भी मुझे ही करना है। वो मेरे साथ बर्तन धोने लगे। मैंने मना किया, लेकिन वो बोले, कैसे रहने दूं? तुम इतना काम करती हो, थोड़ी हेल्प तो बनती है। इसी बहाने बातें भी हो जाएंगी। काम खत्म कर हम देर तक बैठे बातें करते रहे। रात बहुत हो गई थी। मैं अनमने मन से अपने कमरे में गई। जेठ जी ने गुड नाइट कहा, लेकिन दिल में कुछ कुछ हो रहा था। सुबह मैं जेठ जी के उठने से पहले उठ गई। सारा काम निपटाया, नाश्ता बनाया। जेठ जी बाहर आए। अरे प्रिया, इतनी जल्दी? आज ऑफिस नहीं है, रात में बताने वाला था। मैं बोली, कोई बात नहीं, नहा लीजिए। नाश्ता साथ किया। फिर जेठ जी बोले, तुम बहुत दिनों से बाहर नहीं निकली, रोहन भी नहीं है। चलो आज मैं तुम्हें घुमा लाता हूं, अगर दिक्कत न हो तो। मैं बोली, दिक्कत क्यों होगी? दीदी को पता चलेगा तो? वो हंसे। मेरा इतना हक भी नहीं बहू पर। हम बाहर निकले, मूवी देखी, अच्छे रेस्टोरेंट में लंच किया, शॉपिंग करवाई, नए कपड़े, ज्वेलरी। शाम को डिनर के लिए पैक करवाया और घर लौटे। तभी रोहन का फोन आया।
मैं बात करने लगी। जेठ जी ने टैक्सी के लिए आवाज लगाई। मैंने रोहन से कहा, बाद में बात करती हूं, और फोन कट कर दिया। पहली बार ऐसा किया था। रोहन को अजीब लगा। उसे बैकग्राउंड में मर्द की आवाज सुनाई दी थी। घर पहुंचकर हमने साथ डिनर किया। मैं काफी घुलमिल गई थी। कमरे में जाने लगी तो बोली, जेठ जी, आज आपने रोहन की कमी पूरी कर दी। वो बोले, वो कमी मेरे बस में नहीं। मैं शर्मा गई, लेकिन शरारत से बोली, आप उनके बड़े भाई हैं, जितना हक उनका उतना आपका भी। मुस्कुराई। जेठ जी को सब समझ आ गया। वो बोले, रात बहुत हो गई, सो जाओ। मैं कमरे में गई, लेकिन बुरा लग रहा था कि मैंने इतना खुला इशारा किया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। सुबह रोहन का फोन आया। पूछा, कल कहाँ थी? गाड़ियों की आवाज आ रही थी। मैंने कहा, बाजार गई थी। किसके साथ? मैं सकपकाई। फिर बोली, जेठ जी के साथ। तबीयत खराब थी, डॉक्टर दिखाने गए थे। रोहन बोला, ध्यान रखो। जेठ जी ऑफिस चले गए। घर में मेरा दिल नहीं लग रहा था। अरमान मचल रहे थे। मैंने जेठ जी को फोन किया, बस आपकी याद आ रही थी। तभी रोहन का फोन आया। मैंने नहीं उठाया। पूरा दिन फोन बिजी रहा। रोहन परेशान। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। शाम को जेठ जी जल्दी आए। मैं खुश हो गई। वो बोले, प्रिया, तुम्हारे लिए कॉर्न आइसक्रीम लाया। सिर्फ एक थी। मैं बोली, एक ही? वो मुस्कुराए। हम दोनों मिलकर खाएंगे। फ्रिज में रखी। जेठ जी नहाए, डिनर किया। फिर मैं आइसक्रीम लेकर आई, हाथ से उन्हें खिलाई। वो बोले, अब रोहन की याद नहीं आती ना? मैं बोली, नहीं, आज तो उनसे बात भी नहीं की। जेठ जी ने मेरा हाथ पकड़ा। अगर चाहो तो मैं रोहन की सारी कमी पूरी कर सकता हूं। मैं पानी पानी हो गई। इशारा साफ था। उस रात डिनर के बाद मैं आइसक्रीम लेकर आई। हम सोफे पर बैठे थे। मैंने खुद हाथ से जेठ जी को खिलाया, वो भी मुझे। उनकी आंखों में वो चमक थी जो महीनों से मैं तरस रही थी। जब वो बोले, अगर चाहो तो मैं रोहन की सारी कमी पूरी कर सकता हूं, तो मेरा दिल जोर से धड़क गया। मैं पानी पानी हो गई। शर्मा रही थी, लेकिन अंदर से खुश भी। महीनों से जो आग सुलग रही थी, आज बुझने वाली थी। मैं कुछ बोल नहीं पाई, बस नजरें झुका ली। जेठ जी समझ गए। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, धीरे से उठाया और मुझे अपनी बाहों में भर लिया। उनकी बाहें मजबूत थीं, गर्माहट महसूस हो रही थी। मैंने कोई विरोध नहीं किया, बल्कि खुद उनकी छाती से चिपक गई। वो मुझे गोद में उठाकर अपने कमरे में ले गए। दरवाजा बंद किया, लाइट्स डिम कर दी। कमरे में सिर्फ हम दोनों थे। बाहर हल्की बारिश हो रही थी, जैसे आसमान भी हमारा साथ दे रहा हो। जेठ जी ने मुझे बेड पर लिटाया। उनकी आंखें जुनून से भरी थीं। प्रिया, तुम बहुत खूबसूरत हो। रोहन दूर है, लेकिन मैं हूं ना। आज सब कुछ भूल जाओ। मैंने कुछ नहीं कहा, बस आंखें बंद कर ली। वो मेरे करीब आए, मेरे बालों में उंगलियां फेरी, गले पर किस किया। मैं सिहर उठी। महीनों की प्यास थी, आज पूरी हो रही थी। धीरे धीरे कपड़े उतरते गए। जेठ जी का बदन मजबूत था, जिम जाने वाला। वो मेरे शरीर की तारीफ कर रहे थे। प्रिया, तुम किसी हूर से कम नहीं। मैं भी उन्हें छू रही थी, किस कर रही थी। जुनून चरम पर पहुंच गया। कमरे में हमारी सांसें तेज, आवाजें जोरदार। मैं पूरी तरह खो चुकी थी। विक्रम, और जोर से मैं बड़बड़ा रही थी। वो बोले, आज रोहन की हर कमी पूरी कर दूंगा। हम एक दूसरे में समा गए। समय का पता नहीं चला। एक बार, दो बार, फिर तीसरी बार। रात भर हम रुके नहीं। बीच बीच में बातें भी की, हंसे, फिर शुरू हो गए। मुझे लगा जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात है ये। लेकिन अचानक दरवाजा खुलने की आवाज हुई। लाइट जली। हम इतने मस्त थे कि होश ही नहीं रहा। जब आंखें खोली तो दरवाजे पर रोहन खड़ा था, बैग हाथ में, चेहरा लाल, आंखें गुस्से से जल रही थीं। हमारी तो जान निकल गई। मैं चीखी, चादर खींचकर खुद को ढका। जेठ जी बेड से कूदे, कपड़े पहनने दौड़े। रोहन, जेठ जी हकलाए। रोहन चुप था, बस देख रहा था। फिर अचानक आगे बढ़ा,
और जेठ जी के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा। आवाज पूरे कमरे में गूंजी। भैया, आप अपने ही छोटे भाई की बीवी के साथ? मैंने आपको भगवान माना था। मैं रोने लगी। जल्दी से बोली, रोहन सुनो, तुम्हारे भाई ने जबरदस्ती की। मैंने मना किया था, लेकिन जेठ जी चौंके। प्रिया, ये क्या झूठ बोल रही हो? तुम खुद आई थी, तुमने ही इशारा किया था। मैं इनकार करने लगी। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, आपने मुझे धमकाया। रोहन मेरे पास आया। मैंने सोचा वो मुझे गले लगाएगा, लेकिन उसके हाथ से जोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर पड़ा। मैं सदमे में रह गई। मुझे बेवकूफ समझती हो प्रिया, मैं सब जानता हूं। रोहन ने बताया, कल तुमने फोन काटा, तबीयत खराब बताई। फोन बिजी रहा, फिर स्विच ऑफ। मुझे चिंता हुई, इमरजेंसी लीव ली, रात की ट्रेन पकड़ी। घर की दूसरी चाबी मेरे पास है ना, देर रात आता हूं तो किसी को डिस्टर्ब ना हो। दरवाजा खोला, तुम नहीं मिली, किचन खाली, फिर भैया के कमरे से आवाजें। मैं 10-15 मिनट से दरवाजे के बाहर खड़ा सुन और देख रहा था। कहीं से जबरदस्ती नहीं लग रही थी। तुम दोनों इतने खोए थे कि पता ही नहीं चला। जेठ जी माफी मांगने लगे। रोहन, गलती हो गई, माफ कर दे। लेकिन रोहन बोला, आज से आप मेरे भाई नहीं। मुझे देखा, और तुम्हारी सजा बाद में। वो बैग उठाकर बाहर चला गया। मैं और जेठ जी सदमे में थे। मैं रो रही थी, जेठ जी चुप। रात भर नींद नहीं आई। सोचा कल सुबह दीदी आएंगी, सब संभल जाएगा, लेकिन नहीं। सुबह सुबह डोरबेल बजी। मैं और जेठ जी डरे हुए थे। दरवाजा खोला तो रीना दीदी और आरव अंदर आए, लेकिन उनके पीछे रोहन भी था। हम चौंक गए। रोहन का चेहरा अभी भी गुस्से से लाल था। दीदी ने सामान रखा और पूछा, क्या हुआ? रोहन क्यों साथ आया? रोहन चुप था। फिर दीदी को साइड में ले जाकर सब बता दिया। दीदी पहले तो यकीन नहीं किया, फिर रोने लगी जोर जोर से। वो कमरे में आई, जेठ जी को देखा और थप्पड़ मार दिया। विक्रम, मेरे प्यार में क्या कमी थी? कुछ दिन मायके गई तो तुमने अपने भाई की बीवी के साथ। आरव बाहर खेल रहा था, लेकिन आवाजें सुनकर अंदर आ गया। दीदी उसे गले लगाकर रोने लगी। दीदी चिल्लाई, तुमने हमारे बेटे के बारे में नहीं सोचा? अगर उसे पता चलेगा कि उसके पापा ने चाची के साथ, वो जिंदगी भर क्या सोचेगा? तुमने चंद पलों के मजा के लिए हमारा पूरा परिवार बर्बाद कर दिया। जेठ जी घुटनों पर बैठ गए, माफी मांगने लगे। रीना, गलती हो गई। प्रिया ने इशारा किया। मैं बहक गया। माफ कर दो, कभी नहीं होगा। लेकिन दीदी बोली, ये गलती नहीं, जानबूझकर किया, विश्वास तोड़ दिया। मैं तलाक लूंगी, आरव को तुमसे दूर रखूंगी, कहीं तुम्हारी परछाई भी न पड़े उस पर। मैं चुप थी, रो रही थी। रोहन मेरे पास आया। प्रिया, तुमने झूठ बोलकर मुझे और धोखा दिया। जबरदस्ती का ड्रामा। मैं सब सुन रहा था। मैं माफी मांगने लगी। रोहन, माफ कर दो, गलती हो गई। लेकिन रोहन बोला, गलती? ये धोखा है, तलाक दूंगा। वो दीदी और आरव को लेकर चले गए। दीदी मायके चली गई, रोहन दिल्ली वापस। कुछ दिनों बाद तलाक के पेपर आ गए। रोहन ने साफ तलाक दे दिया। मैं मायके चली गई। वहां हालत खराब। पापा की जॉब छोटी, भाई बहन ज्यादा। घर वाले ताने मारते, तेरी वजह से हमारी नाक कट गई, सारा काम कर, मेहमान समझकर नहीं रखेंगे। मैं सुबह से रात तक काम करती, बर्तन, झाड़ू, खाना, कपड़े, कोई इज्जत नहीं। रात को अकेले रोती, सोचती चंद पलों की लालच में सब खो दिया। जेठ जी का क्या हाल हुआ? उनका परिवार पूरी तरह बिखर गया। दीदी ने तलाक ले लिया, आरव को साथ ले गई। जेठ जी को बेटे की शक्ल देखे 2 साल हो गए। वो उस बड़े घर में अकेले रहते हैं। जॉब भी छूट गई, डिप्रेशन में। कभी कभी फोन आता है, रोते हैं, प्रिया मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं भी रोती हूं। दोस्तों, ये कहानी सच्ची है। रिश्ते विश्वास की डोर से बंधे होते हैं। एक बार टूटे तो जुड़ते नहीं। प्यार करने वाला जीवन साथी मुश्किल से मिलता है। धोखा मत करो, वरना जीवन भर पछतावा रहता है। मैं आज भी पछताती हूं।
मायके में काम करती हूँ, लेकिन दिल टूटा हुआ है। जेठ जी अकेले, दीदी अपने बेटे के साथ, सब बर्बाद। अगर आपको ये कहानी छुई हो तो सोचिए, रिश्तों की कीमत समझिए। कमेंट में अपनी राय बताओ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। अगली कहानी जल्द आएगी। धन्यवाद।